नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज मैं पहली बार अपने वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इसी तरह के अपडेट्स में आपको अपने चैनल्स में अपलोड करता रहता हूं। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और वीडियो है एनटीटी भर्ती को लेकर के। जो हिमाचल में एनटीटी की भर्ती को लेकर के एक बहुत बड़ा विवाद जो वो एक तरह से बढ़ता जा रहा है, क्योंकि पेपर और कुछ न्यूज़ चैनल्स में ये न्यूज़ आ रही है कि एनटीटी भर्ती को लेकर जो वो कंडीशंस 2 साल की रहेगी। पहले बोला 1 साल की होगी, अब जो है वो कुछ बोल रहे हैं कि 2 साल की होगी। यानी जिसके पास 2 साल का एनटीटी का डिप्लोमा होगा वही जो वो एनटीटी टीचर्स के लिए जो है वो वैध होंगे। तो इससे एक विवाद जो वो गहराता जा रहा है, और साथ ही एक विवाद इसमें वो भी आ रहा है कि आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि हमें जो वो 70% की रिजर्वेशन चाहिए एनटीटी टीचर्स की भर्ती में। तो ये विवाद जो वो गहराता ही जा रहा है। देखते हैं। मैं तो दोस्तों आपसे यही गुजारिश करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तब तक आप जो है वो ऐसे किसी न्यूज़ चैनल्स में और किसी वीडियो को देखकर जो है वो आप किसी निर्णय को मत ले बैठना, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आएगा तो उससे क्लियर हो जाएगा कि आपका 1 साल का डिप्लोमा इसमें वैध होगा या 2 साल का डिप्लोमा इसमें वैध होगा। तो इस पर आपने विचार करना है। और हाँ, ये है कि आपको जो है वो ये नोटिफिकेशन आने से पहले दबाव तो भाई डालना ही पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का कोई पता नहीं होता है कि गवर्नमेंट 1 साल का डिप्लोमा जो है वो लागू करती है या 2 साल का यानी 2 ईयर का जो डिप्लोमा है एनटीटी का, उन्हीं के लिए जो वो ये एनटीटी की भर्ती जो वो शुरू करती है। तो दोस्तों, इसी अपडेट्स को लेकर के मैं ये न्यूज़ कटिंग जो वो एक लेकर के आया हूँ। इसके बारे में थोड़ा सा अध्ययन करते हैं कि इसके बारे में ब्यौरा पढ़ते हैं क्या दिया हुआ है। यहाँ दिया हुआ है कि 10 वर्षों से हिमाचल की महिलाएं सरकार से रोज़गार की लगाए बैठी है आस। यानी 10 सालों से जो वो इसका जो वो इंतज़ार कर रही है सर, कब जो है वो इनकी आस को पूरा करेगी, कब जो है वो इनकी सुनवाई सुनेगी। पिछले कई वर्षों से हिमाचल की महिलाएं सरकार से रोजगार की आस लगाए बैठी है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार संघ की अध्यक्षा शिल्पा शर्मा का कहना है कि सरकार द्वारा हिमाचल से एनटीटी कर चुकी महिलाओं के हित में अभी तक कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। शिल्पा शर्मा का कहना है कि हिमाचल में जब ये एनटीटी डिप्लोमा करवाए जा रहे थे तो कोई भी विद्यार्थी अपने नज़दीकी क्षेत्र में ही पढ़ने जाएगा। यही कारण है कि हिमाचल से एनटीटी किए हुए डिप्लोमा धारकों की संख्या 15 से 30 हज़ार है। सभी महिलाओं का कहना है कि सरकार के द्वारा सभी को वन टाइम रिलैक्सेशन दिए जाए। यानी सभी महिलाएं जो वो एक तरह से रिक्वेस्ट कर रही है कि आप 2 साल नहीं है, एक बार जो वो हमें रिलैक्सेशन दे। जिसके पास 1 साल का एनटीटी का डिप्लोमा है उसको भी वैध माने, और वो भी जो है वो इस एनटीटी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकें। सभी को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि हर एक डिप्लोमा धारक महिला अपना समय और पैसा लगा चुकी है। एनटीटी संघ के लोगों का कहना है कि भले हमने डिप्लोमा 1 साल का किया हो 2 का, पर वो डिप्लोमा कर चुके हैं, जबकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास इस तरह का कोई भी डिप्लोमा नहीं है। फिर सरकार उनको इस भर्ती में शामिल करने की बात जो वो कर रही है, पर हिमाचल के संस्थाओं से डिप्लोमा किए हुए डिप्लोमा धारकों को भर्ती में मौका नहीं दिया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार नर्सरी प्रशिक्षित अध्यापिका संघ की सरकार से यही मांग है कि एक बार सभी को इस भर्ती में शामिल किया जाए। यानी सारी की सारी महिलाएं जो है वो ये मांग कर रही है कि जिसके पास 1 साल का डिप्लोमा है उसे भी मान्य माना जाए। और ये मांग जो है वो मेरे हिसाब से जायज़ भी है, क्योंकि अब ये थोड़ी लिखा हुआ था जिस टाइम डिप्लोमा कर रहे थे कि जो एनटीटी टीचर्स जो वो रखे जाएंगे या भविष्य में जो भी भर्तियाँ होंगी उसके लिए जो वो सिर्फ 2 साल का डिप्लोमा ही लागू होगा। तो ये उस समय जो वो कंडीशन नहीं रखी हुई थी, तो इसलिए सरकार को मान लेना चाहिए मेरे हिसाब से। देखते हैं सरकार क्या करती है। आगे लिखा हुआ दोस्तों, सभी एनटीटी डिप्लोमा धारक इस भर्ती में पात्र हो, इसके लिए सरकार कोई बीच का रास्ता निकाले, उन्हें ब्रिज कोर्स या इस तरह का कोई भी रास्ता निकाल कर कभी सभी को इस भर्ती में शामिल करे। समस्त हिमाचल प्रदेश बेरोजगार नर्सरी शिक्षित अध्यापिका संघ सरकार का आभार प्रकट करती है कि सरकार भर्ती प्रक्रिया को शुरू करवाया। अब सभी महिलाओं को इस प्रक्रिया में शामिल करने का कोई रास्ता भी सरकार निकाले। हिमाचल प्रदेश बेरोजगार नर्सरी शिक्षित अध्यापिका संघ की अध्यक्ष शिल्पी शर्मा भी ये सारी रिक्वेस्ट जो वो सरकार से कर रही है कि उनकी मांगों को सुना जाए। अब देखो, बात भी सही है कि जो आंगनबाड़ी वाले हैं वो 70% की रिजर्वेशन मांग रहे हैं, जबकि आंगनबाड़ी वालों के पास कोई एनटीटी का डिप्लोमा नहीं है, ना तो 1 साल का ना तो 2 साल का। हाँ, कुछ एक आंगनबाड़ी वाली जो मैडमें होती है, कार्यकर्ता होती है, उनके पास हो सकता है डिप्लोमा हो, लेकिन सभी के पास तो डिप्लोमा नहीं है। तो फिर 1 साल का या 2 साल का डिप्लोमा जो वो मान्य होगा, ये क्या बात चली हुई है। तो देखिए दोस्तों, अभी हमें जो वो इंतज़ार करना पड़ेगा, और सरकार को भी इस बारे में सोचना चाहिए कि 1 साल का डिप्लोमा जो वो मान्य कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपके माइंड में कोई क्वेरी हो, कुछ विचार हो, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।